Good evening, all of you. How are you all? Welcome back to Shaping Minds Vinu. Let us continue with our new thinker, that is G.H. Mead. जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ये इनका फुल नेम है। और हम स्टार्ट कर रहे हैं हर्मेन्यूटिक थिंकर्स से। देखिए, हर्मेन्यूटिक थिंकर्स वो होते हैं जो डीपली किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, उनको बोला जाता है हर्मेन्यूटिक थिंकर्स। G.H. मीड 27 फेब 1863 में बॉर्न हुए एंड डाइड 26 अप्रैल 1931। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। G.H. Mead, also known as father and founder of symbolic interactionism। जो G.H. Mead हैं, उनको फादर और फाउंडर कि किससे कौन इसके फादर एंड फाउंडर भी दोनों ही सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के यही हैं। बिलोंग टू शिकागो स्कूल, और ये कौन से स्कूल से बिलोंग करते थे? जैसे फ्रैंकफर्ट स्कूल है, फ्रेंच स्कूल है, उसी तरह से जो G.H. मीड हैं वो शिकागो स्कूल से बिलोंग करते हैं। एंड एक चीज आप लोगों को जरूर याद रखनी है कि ये जो टर्म है ना, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ये टर्म को बाद में इन्हीं के स्टूडेंट ने कॉइन किया, जिनका नाम था हर्बर्ट ब्लूमर। हर्बर्ट, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, फादर एंड फाउंडर स्टिल G.H. मीड ही कहलाएंगे। बट इस टर्म को अगर पूछा जाए कि कॉइन किसने किया था, द आंसर इज हर्बर्ट ब्लूमर, उन्होंने कॉइन किया था। जो G.H. मीड है, उनका मेन जो स्टडी है वो सेल्फ पे डिपेंडेंट है। ठीक है, सेल्फ एंड माइंड। हमेशा जो सेल्फ है वो तभी डेवलप होगा जब आपका माइंड डेवलप है। जब आपका माइंड डेवलप होगा तो आपका सेल्फ, यानी आपकी पर्सनालिटी की बात हो रही है, वो डेवलप होगा। सेल्फ एंड माइंड। प्रिमिटिव एक्ट की बात करते हैं G.H. मीड कि किस तरह से आपका डेवलपमेंट होता है, आपका सेल्फ कैसे डेवलप होता है, कौन कौन सी स्टेजेस हैं। उसमें आता है इम्पल्सिव स्टेज, परसेप्शन, मैनिपुलेशन एंड कंज्यूमेशन। ठीक है, ये आपको जरूर याद रखना है। इसको IPMC, I stands for impulsive, P stands for perception, M stands for manipulation and C stands for consummation। अब इसको समझते हैं कैसे। देखिए, इम्पल्स कैसे है? मान लीजिए आपको यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, आपका टाइम रह गया है हार्डली, आप 1.5 महीना मान के चलिए। ठीक है, आपको अंदर से इंट्रिंसिक हुआ कि चलो मेरे को ना ये एग्जाम क्वालिफाई करना है एट एनी कॉस्ट। तो आपके माइंड में ना एकदम से इम्पल्स, एक मैसेज जाएगा कि अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है ना तो उठो, पढ़ो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपने जैसे आपके माइंड ने आपको सिग्नल दिया, आप उठोगे, नहीं सोना नहीं है, पढ़ना है। ठीक है, आपके पास सिग्नल गया, फिर आप क्या करेंगे? परसेप्शन, आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं एक टाइम टेबल प्रिपेयर करता हूँ, ये मेरी स्ट्रेटेजी होगी, ये मुझे फॉलो करना है, तो जाके मैं एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ। मैनिपुलेशन क्या है? मैनिपुलेशन में आप एक पूरा फॉर्मेट तैयार कर लिया आपने, अब आप उसको करेंगे, आप उसको वर्किंग में लेकर आएंगे। ठीक है, आप उसको प्रैक्टिस में लेके आएंगे। ये नहीं है कि टाइम टेबल बना लिया और वो दीवार पे चिपका दिया है, अब एग्जाम अपने आप क्वालिफाई हो जाएगा, वो सिलेबस अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। नो, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट। तो दैट इज मैनिपुलेशन। एंड में जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको क्या मिलेगी? आपको खुशी मिलेगी ना, दैट इज कंज्यूमेशन। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं। वन अनदर एग्जांपल इज कि जब एक बच्चे को भूख लगती है, बच्चे को भी छोड़िए, हमें जब भूख लगती है तो हमारे माइंड में सिग्नल जाता है ना, ब्रेन पे सिग्नल जाता है कि मुझे भूख लगी है। तो हम क्या करते हैं? हम फिर सोचते हैं चलो कुछ तो बना लेते हैं खाने के लिए, चलो इंस्टेंट मैगी बना लेते हैं। हम ऐसा सोचते हैं ना बहुत बार कि भूख लगी है, चलो 2 मिनट में मैगी बन जाएगी, वो बना लेते हैं। आप परसेप्शन, आपके दिमाग में आया कि मैगी बनाते हैं। पहले आपको सिग्नल आया मुझे भूख लगी है, फिर आपके दिमाग में आया कि उस भूख को कैसे मिटाना है, मैगी बनानी, मैगी से फिर आप मैनिपुलेशन करेंगे। दैट मीन्स आपने वो प्रोसेस फॉलो किया, आपने प्रैक्टिस की। ठीक है, मैगी बना लो, बना ली हमने, देन आपने कंज्यूम की, तो आपकी वो चीज कंप्लीट हो गई। दैट इज प्रिमिटिव एक्ट। नेक्स्ट इज इमिटेशन स्टेज, प्ले स्टेज, गेम स्टेज। इसके थ्रू भी सेल्फ डेवलप होता है। सबसे पहले बच्चा कौन सी स्टेज में है? इमिटेशन स्टेज, यानी वो कॉपी करता है ना। इसको प्रिपरेटरी स्टेज भी बोला जाता है। इमिटेशन स्टेज को प्रिपरेटरी स्टेज भी बोला जाता है, ये याद रखना है, एग्जाम में चेंज करके दे सकता है स्टेटमेंट। देन प्ले स्टेज। प्ले स्टेज में क्या होता है? आपने बहुत छोटे छोटे, मेरी बेटी खुद मैंने देखा है,
वो बहुत छोटी सी थी तब से ही वो कैसे एक्ट करती है कि मम्मा आज मैं टीचर बन गई हूँ, जैसे आप पढ़ा रहे हो ना मैं भी ऐसे ही पढ़ाऊंगी। और वो ऐसा मतलब अज्यूम करती है कि मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं और वो शुरू हो जाती है ए फॉर एप्पल, जब वो छोटी थी बहुत ज्यादा, उस टाइम की बात है। तो बच्चा प्ले स्टेज में क्या है, बस एक रोल को प्ले कर रहा है। बच्चे खेलते हैं ना चोर पुलिस, तब तक उन्हें पता है कि हाँ मैं पुलिस हूँ, ये चोर है और मुझे इसको पकड़ना है भाग के। और टीचर की रोल प्ले कर रहे हैं, डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हैं कि मैं डॉक्टर बनी हूँ, मैं पेशेंट को चेक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, दैट इज प्ले स्टेज। बट गेम स्टेज वो होती है जब आप एक्चुअल में उसका मीनिंग समझते हो, जो रोल आप प्ले कर रहे हो, कि एक टीचर के क्या क्या रोल्स हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको कैसे एक्ट करना चाहिए। जब आप एक्चुअल में उस रोल को समझ जाते हैं, वो स्टेज होती है गेम स्टेज। नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट सिंबल्स। अब देखिए मैं कुछ जेस्चर्स यूज कर रही हूँ, है ना, मैं बोल रही हूँ, आपको वर्ड्स समझ में आ रहे हैं, ये सब क्या है, आपको अपनी मैं अपना चीज आपको समझाना चाह रही हूँ, अब तक वो चीज कन्वे हो पा रही है, दैट इज सिग्निफिकेंट सिंबल्स। फिर सिग्निफिकेंट जेस्चर्स, ये वही आ गया, आप सिंबल एंड जेस्चर्स यूज करते हैं। बहुत बार आप किसी को बुलाते हैं, अब जैसे मेरी बेटी, मान लीजिए मैंने उसको बोला पढ़ने के लिए, अब अगर मैं उसे चलते फिरते नोटिस करूँ कि नहीं वो पढ़ नहीं रही, वो उसका ध्यान कहीं और है, तो मैं उसको कैसा जेस्चर दूंगी, मैं उसको ऐसे देखती हूँ फिर, तो वो समझ जाती है कि मम्मा ने मुझे, मम्मा कॉट मी कि मैं पढ़ नहीं रही थी, मैं कुछ और ही कर रही हूँ। तो वो तुरंत फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देती है। ये क्या है, जेस्चर है। आप किसी को बुलाते हैं, अब आप ऐसे गुस्से में बुला रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि वो जो सामने वाला इंसान है वो आपको गुस्से में बुला रहा है, ठीक है। आप किसी को हेलो हाय बाय करते हैं, दैट इज जेस्चर्स, ठीक है। और उसके बाद सिग्निफिकेंट अदर्स। सिग्निफिकेंट अदर्स वो होते हैं, हमेशा इस चीज में कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, प्लीज कीप इन माइंड, जो आपके बहुत क्लोज रिलेटिव्स होंगे ना, क्लोज रिलेटिव्स, जैसे आपके पेरेंट्स, चाचा चाची, आपके ब्रदर, आपके कजन्स, वो क्लोज रिलेटिव्स हमेशा सिग्निफिकेंट अदर्स में आएंगे। एंड जनरलाइज्ड अदर में आएंगे अदर पीपल, जो बाकी के बच गए ना लोग, बहुत लोग हैं ना दुनिया में, दैट इज जनरलाइज्ड अदर में आएंगे वो, हमेशा याद रखिए। सिग्निफिकेंट अदर आपके क्लोज वंस, एंड जनरलाइज्ड अदर्स बाकी के जो बच गए वो सब। आई एंड मी के कॉन्सेप्ट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हमेशा याद रखिए। मी कौन है, अभी मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ, अभी मैं आपको टीच कर रही हूँ, तो मेरे को अपने माइंड में ये चीज ध्यान में रखनी है कि मैं अभी टीच कर रही हूँ, अभी मैं, बहुत लोग मुझे देख रहे हैं, तो आई हैव टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर, है ना, कि मुझे एक ही तरीके से अच्छे से बिहेव करना है, मैं अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं कर सकती, मैं कोई और एक्ट नहीं कर सकती यहाँ पे खड़े होके, ऐसा तो नहीं ना मैं अब डांस करने लग जाऊंगी। तो वो क्या है, जो अभी एट प्रेजेंट मेरा रोल है, अभी जो आपको नजर आ रहा है, आई एम अ टीचर, ठीक है, मैं एक टीचर हूँ, तो वो मेरा क्या है, मी नजर आ रहा है आपको। हो सकता है बिहाइंड द कैमरा इसके अलग मेरा जो रोल है वो कुछ और हो, मैं जो दिख रही हूँ आपको अभी वो कुछ और हो, दैट इज आई। यानी जब आपको कोई नहीं देख रहा है, आप जब अकेले हैं, तो आपका पर्सनालिटी कुछ अलग होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको लगता है ना कि somebody इज वॉचिंग यू और somebody इज नोटिसिंग, कोई नोटिस कर रहा है, तो आप एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं। मान लीजिए आप अपने घर पे बैठे हैं, आराम से बैठे हैं भैया, हम मान लीजिए आप लोअर टी शर्ट में बैठे हैं, ऐसे ही फटे हुए कपड़ों में, ऐसे ही मजे कर रहे हैं अपने घर में। लेकिन जैसे आपको लगेगा ना कि डोर नॉक हुआ, कोई आया है, आप फट से सोचते अरे ढंग के कपड़े तो पहन लें एटलीस्ट, फिर हम जाके डोर को ओपन करेंगे। अरे ऐसे बिना नहाए हुए घूम रहे थे हम। आप जब बाहर कहीं जाते हैं तो आप बात लेते हैं, आप थोड़ा सा अच्छे से बन के जाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि सुबह जैसे उठे हैं वैसे ही उठ के चल पड़े, वो चीज नहीं। तो जो आप सुबह उठे हैं ना, जो आप अपने घर में एकदम मस्त मौला की तरह रह रहे हैं, वो है आई, ठीक है, वो है आई, जो दुनिया को नहीं पता। जो दुनिया को पता है दैट इज मी, उसके लिए मी यूज होता है, ये प्लीज याद रखिए। जीएच मीड का एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग। रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग एंड रोल प्लेइंग में क्या है, रोल प्लेइंग जैसे मैं भी कर रही हूँ रोल प्ले, रिफ्लेक्सिव रोल टेकिंग होता है कि मेरे ऊपर उस चीज का ज्यादा असर होना कि बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंगली फिर एक्ट करना, कि बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपका ज्यादा ध्यान उस चीज पे है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप रोल प्ले करते हैं। लैंग्वेज प्ले एंड गेम, जो सोशलाइजेशन है वो लैंग्वेज के थ्रू, प्ले के थ्रू एंड गेम के थ्रू एक
किसी भी इंसान का डेवलप होता है, सोशलाइजेशन होता है, उसका सीखता है वो। सेल्फ इज इक्वल्स टू पर्सनैलिटी। जो जीएच मीड है वो कहते हैं कि जो आपका सेल्फ है ना, जो नजर आ रहा है, वही आपकी पर्सनैलिटी है। ये हमेशा याद रखिए कि सेल्फ की बात जब वो कर रहे हैं, दैट इज वो पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ एज सीक्रेट। ये टर्म उन्होंने यूज किया, एग्जाम में आ सकता है कि सेल्फ को सीक्रेट किसने बोला, दैट इज जीएच मीड ने। इंस्पायर्ड बाय प्रैग्मेटिज्म एंड बिहेवियरलिज्म। देखिए प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, जब आप सोसाइटी में एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करते हैं, सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझते हैं, तो जो जीएच मीड है ना, क्योंकि वो एक टाइम पे प्रैग्मेटिज्म और बिहेवियरलिज्म से इंस्पायर्ड थे, तो उनको उनके लिए एक और नाम यूज किया गया, उनको सोशल साइकोलॉजिस्ट भी कहा गया। उन्हें क्या 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 कहा गया, सोशल साइकोलॉजिस्ट। ये याद रखना है कि पूछ सकते हैं कि किसको सोशल साइकोलॉजिस्ट कहा गया है, जीएच मीड को। क्यों? क्योंकि वो इंस्पायर्ड थे प्रैग्मेटिज्म एंड बिहेवियरलिज्म से। नेक्स्ट इज माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। इनकी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है जो 1934 में इन्होंने लिखी थी, और ये रिपीटेडली एग्जाम में पूछी जाती है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। एक और वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, दैट इज माइंड एंड सोसाइटी। अब ये किसने लिखी है? ये लिखी है विल्फ्रेडो पोरेटो। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं करना है। जो पोरेटो हैं, उनकी बुक है विल्फ्रेडो पोरेटो, माइंड एंड सोसाइटी, एंड माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, 1934, रिटन बाय जी एच मीड। तो ये था हर्मेनोटिक थिंकर जॉर्ज हर्बर्ट मीड के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थिंकर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल शेपिंग माइंड्स मीनू। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक आप छोटा सा मैसेज जरूर कर सकते हैं। थैंक यू।